जब मैंने 2014 में ट्रेडिंग शुरुआत की थी, ऐसे करी है, उस वक्त कुछ दिन गए, कुछ हफ्ते गए, कुछ महीने गए, मैं फ़ेल होता रहा। मैं फ़ेल होता था बहुत बार। तो फिर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आ जाता था कि करूँ क्या अभी, और क्या स्टडी करूँ और कैसे स्टडी करूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो राइट ट्रैक है क्या, मुझे ये सारा कंप्लीट करने को कितना टाइम लगेगा। उस टाइम पे मेरे लिए इस जवाबों का सिर्फ एक ही सोर्स था, वो इंटरनेट था। और आज भी किसी हद तक इंटरनेट ही है। अगर किसी को भी लाइफ में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या कुछ भी बनना है, तो वो रेफरेंस के लिए, उनकी सलाह के लिए उनसे मिल सकता है या उनसे कांटेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। अगर सीए बनना है, वकील बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, पायलट बनना है, आप सीधा डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। पर अगर लाइफ में ट्रेडर बनना है, तो आप किसको कांटेक्ट कर सकते हैं कि किससे सलाह लें। एक तो सीधा रास्ता है कि आप किसी भी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे एक भारी भरकम फीस दीजिए, फिर वहाँ पे जो भी बोल रहे हैं कि वो खुद ट्रेडर हैं, उनका फिर वो जो भी बोल रहे हैं उनको मानिए, उनको सुनिए। लेकिन वो कन्वर्सेशन के लिए एक भारी अमाउंट पे करनी पड़ती है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात रेडियो पे करते हैं, वैसे ही बहुत सारे अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स की जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, पहले से ही बहुत सारा टाइम दे चुके हैं या जिनके पास बहुत कम टाइम बचा है, वो सब भी कहीं ना कहीं अपनी मन की बात करना चाहते हैं। जनरली हर किसी के परिवार में, समाज में स्टॉक मार्केट एक जुआ है, जुआ खाना। एक हद तक उनका भी सोचना सही ही है। इसी वजह से कोई भी ट्रेडर जो स्ट्रगल कर रहा है, वो अपने परिवार से या किसी से भी सोशली इस बारे में बात करने में हिचकिचाता है, क्योंकि किसी से भी अगर मन की बात की तो सामने वाला ज्ञान पिलेगा फोकट का। और अगर उनकी ज्ञान की तीव्रता इतनी रही कि वो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जा सके, तो बॉस तुम्हारा डिसीजन भी बदल सकता है। ये बात हर एक स्ट्रगलर ट्रेडर जानता है, इस सीख के लिए वो हिचकिचाता है हमेशा। एक स्ट्रगलर ट्रेडर हमेशा 100% मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, पर उसके पास एक ही चीज़ की कमी होती है, वो है सही डायरेक्शन। जो उसे मिलता तो है, वो उस इन्फॉर्मेशन के पास पहुंचता तो है, पर उसमें पहुंचने के लिए या उसे मिलने के लिए ना टाइम बहुत ही ज़्यादा चला जाता है। कभी कभी महीनों का गैप रहता है, या कभी कभी सालों का भी गैप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ट्रेडर शुरुआत इंडिकेटर से करता है, फिर उसको मालूम पड़ता है कि इंडिकेटर से कुछ होने नहीं वाला, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। तो इंडिकेटर से प्राइस एक्शन तक का सफ़र, स्विच करने का सफ़र का जो पीरियड है ना, वो किसी किसी का महीनों होता है या किसी किसी का सालों होता है। मेरा खुद का 4 साल है। उन 4 सालों में मेरे कानों में बहुत बार बात पड़ी थी प्राइस एक्शन की, कि इंडिकेटर से कुछ होने नहीं वाला है, प्राइस एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन प्राइस एक्शन पे भरोसा नहीं था। मैं 100% इंडिकेटर ट्राई करना चाहता था, इसके लिए मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अगर समझिए ना कि अगर दूसरे साल में या पहले ही साल में या 1 महीने के बाद ही अगर मुझे मालूम पड़ जाता कि इंडिकेटर से कुछ होने नहीं वाला, ये डिलेड सिग्नल देते हैं सब, जो एक्चुअल में चीज़ है जो वर्कआउट करेगी वो है सिर्फ प्राइस एक्शन, तो आज मेरी स्टोरी शायद कुछ अलग होती। और फिर जब भी प्राइस एक्शन सीखने लगा तो उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज आए। प्राइस एक्शन सीखते वक्त भी उसमें भी बहुत सारे गलत डायरेक्शंस हैं, जहाँ पे अगर गए तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी के अलावा हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमेशा सही डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। ये चीज़ भी मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे हर एक डायरेक्शन में जाना पड़ा और जाके वापस आना पड़ा। और जाके आने को ये जो टाइम है ना, ये काफ़ी महीनों का टाइम था। मुझे उस टाइम में मुझको अपने फैमिली को सर्वाइव भी करना पड़ा। मैं आज भी एक चीज़ ऐसा सोचता हूँ कि काश मुझे कभी कोई मिल जाता जो मुझे सही डायरेक्ट कर देता। शायद 5 या 10 मिनट का कन्वर्सेशन होता, लेकिन सही डायरेक्ट कर देता और मैं उसकी सारी चीज़ें सुनता, तो मेरा इतने सारे कमिटमेंट्स कभी फेल नहीं होते, मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ था कभी भी। पर ठीक है, शायद यही होना था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, जैसा मेरा पैसा वेस्ट हुआ है, जैसे मेरे सारे इमोशंस भी काफ़ी वेस्ट हुए हैं, वैसे आप सबके ना हो, या मेरे हद तक तो ना हो या कम हो। एक्चुअली किसी का भी ट्रेडर बनना इज़ नॉट अ बिग डील। ये इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है। ये बड़ी चीज़ बन क्यों जाती है? क्योंकि कोई भी है ना सही डायरेक्शन से स्टार्ट टू एंड तक नहीं चलता है।
ये बहुत सारे डायरेक्शंस में घुसता है, आता है, वापस फिर कुछ हो जाता है, फिर वापस आएगा, फिर बाद में अगर सही डायरेक्शन मिली तो ही उस चीज़ पे चलेगा, और वो भी आखिर तक चलना चाहिए। इसके लिए राइट नॉलेज का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप ही सोचिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो भी जिस चीज़ में भी एजुकेशन हुआ है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी, तो वो चीज़ सही कैसी हुई है, स्टेप वाइज, ईयर बाय ईयर, सेमिस्टर बाय सेमिस्टर्स। सोचो कैसी हुई है, क्योंकि डायरेक्ट करने वाला यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन था जो हमसे पैसा ले रहा था, है ना। यू हैव हायर्ड दैट यूनिवर्सिटी टू डायरेक्ट यू। इसलिए किसी की भी एजुकेशन इतनी इजीली हो जाती है। अगर वही एजुकेशन लेने के लिए समझिए आप एक इंटरनेट पे बैठे हो, आप कंप्यूटर पे बैठे हो और बोला फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो कि आप इंटरनेट पे बैठे हो, अभी बन जाओ, लगाओ जितना सर्च करने का, यूट्यूब सर्च करने का, जो सर्च करने का है सब चीज़ सर्च करो और बन जाओ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, जो बनना है वो बन पाओगे या कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले तो दिक्कत आएगी कि सही डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन इज़ एवरीथिंग। अगर डायरेक्शन गलत है ना तो सब गलत हो जाएगा। तो आप ही बताओ कि अभी ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करियर में आप कौन सी दिशा में बैठे हो? आप सीधा इंटरनेट पे बैठ के सीख रहे हो या आप ऑर्गेनाइजेशन से सीख रहे हो? यही दिक्कत है। आप खुद से अगर इंडिविजुअली बैठ के सीखोगे ना, उसमें आप सोचोगे कि पैसा कम से कम लगे सीखने में, लेकिन उसमें आपका ना बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है जो वक्त, टाइम आपका निकलते जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसके लिए आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। गाड़ी चलाना देख लीजिए, कार चलाना, बाइक चलाना, अगर कोई सिखाएगा तो कन्वर्सेशन होगा, तो उसमें बाइक कैसे चलाई जाएगी वो सब डायरेक्ट करेगा, ऐसे करना है, ऐसे टाइम पे वैसे करना है। और अगर खुद से सीखने जाओगे तो फिर आप कैसे कर पाओगे? ज़रा सिर्फ सोचिए, सिर्फ एक बार, 10 बार नहीं, सिर्फ एक बार ही डीपली सोचिए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरा वक्त वेस्ट हुआ है आप सबका ना हो। शायद अपनी कन्वर्सेशन के 5 मिनट आपके 5 घंटे, 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने या 5 साल बचा लें। सो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे इस चैनल थ्रू एक कस्टमर केयर शुरुआत कर रहा हूँ। ये कस्टमर केयर स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज़, क्रिप्टो करेंसीज, इन सब के प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए है। हाउ टू बिकम ए प्राइस एक्शन ट्रेडर, हाउ टू मास्टर चार्ट्स, हाउ टू मास्टर प्राइस एक्शन, इन सब के बारे में मैं आपको इन डिटेल डायरेक्ट करूँगा, स्टेप बाय स्टेप, फॉर फ्री। बस दुआएं देना, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये हेल्पलाइन नंबर की टाइमिंग्स रहेगी सुबह 6:30 से सुबह 8:30 तक, 2 घंटे। पूरे दिन में या रात में कभी भी इस टाइम के अलावा कॉल मत करना, क्योंकि बहुत महीनों से ऐसे एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि कभी भी कॉल आ रहे दिन में, और मेरी कोई यहाँ टीम नहीं है जो सारे फ़ोन कॉल्स मैनेज कर सके। और ये हेल्पलाइन का टाइमिंग सुबह का इसके लिए रखा क्योंकि सुबह का टाइम पवित्र होता है। जो भी तुम्हारे कानों में बातें जाएंगी वो शायद सीधा का सीधा तुम्हारे सबकॉन्शियस में जा सके। लोग सुबह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोच से और फिज़िकल मूवमेंट से। सुबह के टाइम हर किसी में एक डिसिप्लिन होता है। सो ट्रेडर्स, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 6:30 AM to 8:30 AM। नया दिन होगा, नई शुरुआत होगी, नए डाउट्स होंगे, नए सॉल्यूशन, नए तरीके, नए रास्ते, नए रिश्ते, नई उम्मीद, नई उत्सुकता होगी, नई बातें होंगी और नया नज़रिया होगा।